हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रूपेंद्र कुमार। आप सभी जानते हैं इसके पहले हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था इंटरचेंज ऑफ सिंपल सेंटेंस सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंसेज। तो उसी के आगे इंटरचेंज ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन में मैंने यहाँ नोट नहीं किया है, आप समझ लेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो क्लास होती है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दो क्लास की सहायता से बनता है, जिसमें पहली प्रिंसिपल क्लास और दूसरी सबऑर्डिनेट क्लास होती है। प्रिंसिपल क्लास को हिंदी में मुख्य उपवाक्य कहते हैं और सबऑर्डिनेट क्लास को आश्रित उपवाक्य कहते हैं। सबऑर्डिनेट क्लास को आश्रित उपवाक्य इसलिए कहते हैं क्योंकि यह अपना भाव प्रकट करने के लिए किसी दूसरी क्लास का सहारा लेती है, किसी दूसरे वाक्य उपवाक्य का सहारा लेते हैं, इसीलिए इसे सबऑर्डिनेट क्लास कहा जाता है। तो अब इंट्रोडक्शन के बाद आगे बढ़ते हैं। रूल फर्स्ट में देखेंगे, सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलने के लिए सिंपल सेंटेंस में आए किसी वर्ड या फ्रेज को उसके भाव के अनुसार नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास या एडवर्ब क्लास में बदलते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का प्रयोग किया जाता है। अब इसकी बृहद डिटेल यानी बृहद रूप या इसकी डिटेल आपने सिंथेसिस में पढ़ ली है कि नाउन क्लास में कौन कौन से कंजक्शन होते हैं, एडजेक्टिव क्लास में कौन कौन से कंजक्शन होते हैं और एडवर्ब क्लास में कौन कौन से कंजक्शन होते हैं। एडजेक्टिव क्लास रिलेटिव प्रोनाउन की सहायता से बनता है, रिलेटिव एडवर्ब रिलेटिव प्रोनाउन की सहायता या अदर एडवर्ब कंजक्शन की सहायता से एडवर्ब क्लास बनती है। ये सेंटेंस में बृहद रूप से आपको बताया जा चुका है। तो आज हम सेंटेंस के एग्जाम्पल के माध्यम से इस चैप्टर को समझेंगे। तो इतना ही रूल है। कंजक्शन आप सेंटेंस में लिखाए गए थे, जो अपने नोट्स के अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे और कंजक्शंस को समझ लेंगे। अब यहाँ पर हम सिर्फ सेंटेंस को कैसे बनाना है, उसको विस्तारित कैसे करना है, कैसे उसको डिटेलाइज करना है, उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर जैसे सबसे पहले नाउन क्लास के सेंटेंस को समझते हैं। नाउन क्लास के सेंटेंस में जैसे पहला है आई डू नॉट नो हर बर्थ प्लेस। हर बर्थ प्लेस। तो यहाँ पर देखेंगे आपकी सिंपल सेंटेंस है, आई सब्जेक्ट है, ये नेगेटिव एडवर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है, ये पजेसिव यानी ये ऑब्जेक्ट है पूरा, उसका जन्म स्थान। तो ये सिंपल सेंटेंस है। अब आपको ये देखना है कि जो ऑब्जेक्ट फ्रेज है इसे हमें विस्तारित करके क्लास का निर्माण करना है। तो प्लेस जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे आपको समझ लेना चाहिए कि कंजक्शन वेयर का प्रयोग होगा। तो देखिए कैसे, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो एक सेंटेंस बना। जहाँ पे प्लेस दर्शाया गया हो तो कंजक्शन आपको वेयर प्रयोग करना है। तो आई डू नॉट नो वेयर, हर से आपको सी, और जन्म और मृत्यु को हमेशा पास्ट टेंस में रखते हैं, ये भी आप जानते हैं। सी वाज, बर्थ को वर्ब में लाइए थर्ड फॉर्म में, सी वाज बॉर्न। आई डू नॉट नो वेयर सी वाज बॉर्न, समझ में आया होगा। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 में आइए। Please tell me your name. Please tell me your name. तो अब इसमें देखेंगे
कैसे विस्तार करेंगे इसका? प्लीज टेल मी। यहां तक अभी इस योर नेम को आपको विस्तारित करना। तो व्हाट शब्द सुने, व्हाट माने जो, प्लीज टेल मी मुझे बताओ जो, फिर योर नेम, योर नेम को आपको सब्जेक्ट बनाना है। प्लीज टेल मी व्हाट योर नेम, यहाँ पे आपको वर्ब रखना है। इम्परेटिव है तो आपको हम उसके भाव के अनुसार प्रेजेंट में ही रख देना है। यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि पास्ट कैसे आया, तो जन्म ये एक बीती घटना है, जन्म होने के बाद वो घटना पास्ट में चली गई, इसलिए यहाँ पर हमेशा इसको पास्ट में ही रखते हैं। प्लीज टेल मी व्हाट योर नेम इज। इसके बाद एक लास्ट तीसरा सेंटेंस समझेंगे। आई वॉज ग्लैड टू सी माई फ्रेंड। आई वॉज ग्लैड टू सी माई फ्रेंड। तो आई वाज ग्लैड, इतना ये प्रिंसिपल क्लास बन गई। आई वाज ग्लैड, फिर जब, यानी समय का भाव प्रकट हो रहा है। मैं कब प्रसन्न हुआ? जब मैंने अपने मित्र को देखा। तो आई वाज ग्लैड व्हेन आई, यहाँ पर सब्जेक्ट क्रिएट करेंगे आई, यही सब्जेक्ट आई। फिर ये पास्ट टेंस है तो सी को पास्ट टेंस में ले जाएंगे सा। आई सा माई फ्रेंड व्हेन आई सा माई फ्रेंड। सब स्टूडेंट्स को नोट कर लेंगे। फिर उसके बाद अब हम एडजेक्टिव क्लास के समझेंगे। एडजेक्टिव क्लास में एग्जांपल नंबर फर्स्ट, आई सा आ ब्लाइंड मैन यस्टरडे। तो इसमें आपको क्या करना है? आई यस्टरडे आप अंत में भी लिखा दे रह सकते हैं और प्रारंभ में भी ला सकते हैं। यस्टरडे आई सा, ध्यान से देखिए यहाँ इट्स एडजेक्टिव को रिमूव कर लेंगे। यस्टरडे आई सा आ मैन, एडजेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव से बनता है। तो यस्टरडे आई सा आ मैन, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे। रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा उस नाउन के बाद प्रयोग होता है जिसकी विशेषता वो बताना चाहता है। रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव रूप में हमेशा उसके बाद प्रयोग होता है, उस नाउन के बाद जिसकी विशेषता वो बताना चाहता है। यानी मैन की विशेषता नहीं जो, यहाँ पर पास्ट टेंस है तो एडजेक्टिव के साथ सिंपल पास्ट लाएंगे। यस्टरडे आई सा मैन हु वाज ब्लाइंड। I saw a blind man yesterday. Yesterday I saw a man who was blind. इसको yesterday पहले इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ से आपकी दूसरी क्लास स्टार्ट होती है और इस क्लास में इसका होना जरूरी है, इसलिए इसको सबसे फर्स्ट में रखा गया है। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, tell me his date of birth।
जब इसको हम कंबाइन करेंगे, उसको हम जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो टेल मी द डेट, इसको हटा लेंगे क्योंकि सब्जेक्ट बनेगा आगे। तो टेल मी द डेट, अब यहाँ पर टाइम आ रहा है, यहाँ पर टाइम आ रहा है तो यहाँ पे कंजक्शन लगेगा व्हेन। टेल मी द डेट व्हेन ही वाज, मैंने बताया था जन्म को आपको हमेशा पास्ट में रखना है। टेल मी द डेट व्हेन ही वाज बॉर्न। तो ये सेकंड एग्जांपल हुआ। इसके बाद थर्ड एग्जांपल देखेंगे लास्ट। दिस इज रितुज हाउस। दिस इज रितुज हाउस। तो यहाँ जब आपको ट्रांसफॉर्म करना है, लिखना है दिस इज, इसको हटा लेंगे, दिस इज द हाउस, यानी उस नाउन के पहले आपको द प्रयोग करना है। दिस इज द हाउस, यह वह घर है, विच, जो, यहाँ पर विच और हु हमेशा मनुष्यों के सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जाता है और विच वस्तुओं और जानवरों के साथ प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद जब किसी बात को यानी अपोस्ट्रोफियस लगा हो, संबंध स्थापित हो, तो दिस इज द हाउस विच, तो प्रेजेंट टेंस का वर्ब प्रयोग करेंगे बिलोंग्स। बिलोंग्स टू ऋतु, कब? जब अपोस्ट्रोफियस में स्वामित्व हो, अधिकार कारक का प्रयोग हुआ हो, तब वहां पर आपको बिलोंग वर्ब का प्रयोग करना है और उस नाउन के बाद अपोस्ट्रोफियस हटा देना। तो ये 3 एग्जांपल्स हैं एडजेक्टिव क्लास के। अब देखेंगे एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास में फर्स्ट एग्जांपल है ही इज टू वीक टू वॉक। तो आपको क्या करना है, ही इज, ये तो आप सभी को आ जाएगा, सो वीक, ही इज सो वीक दैट, ही इज so weak that he cannot walk। ये remove and use of adverb to degrees of comparison and negative assertive sentence में भी आपको पढ़ाया गया है। फिर उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 में देखेंगे by hard work, she got success। by hard work she got success। तो इसमें जहाँ पे by hard work, जहाँ पे कारण प्रकट हो जाए तब आपको ये प्रिंसिपल क्लास इधर ले आना है। she got success because she got success because she, सब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, फिर वर्क को वर्ब बनाएंगे, वर्कड, और इसको एडवर्ब बनाएंगे, वर्कड हार्ड। फिर लास्ट एग्जांपल नंबर 3 देखेंगे You cannot get success without working hard।
यू कैन नॉट गेट सक्सेस विदाउट वर्किंग हार्ड। तो इसमें आप क्या करेंगे, यू कैन नॉट गेट सक्सेस विदाउट वर्किंग हार्ड। इस फ्रेज को विस्तारित करेंगे तो दो कंडीशन होती, इफ से करेंगे। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, if you do not work hard, comma, you cannot, यहाँ पर get होना चाहिए, गट लिख दिया है, you cannot get success। तो यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम सफल नहीं हो सकते। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अथवा करके, यू कैन नॉट गेट सक्सेस इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड। तो इफ से अगर सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे तो बीच में कामा लगाएंगे, और इफ अगर बीच में लगाएंगे तो कामा का प्रयोग नहीं होगा। तो ये थे सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। अब इन्हीं के भाव के अकॉर्डिंग कंजक्शन का प्रयोग करके आपको सेंटेंस बनाना है। और यदि आप कोई सेंटेंस नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, आपको बताया जाएगा। थैंक यू।